थैंक यू दर्शन जी। लाल किताब विद्या बेसिक एडवांस जो कोई जानता है वो जरूर एक बार बताए। गुरुजी खाली उसके बारे में सुना है हम लोगों ने कि हाँ लाल किताब होती है जिसमें कुछ रेमेडीज ऐसी रहती है, इजी रहती है, जो कोई भी कर सकता है। बाकी इतना ज्यादा डिटेल्स में पता नहीं। जी जी। पर लाल किताब में आज हम जो जानेंगे कि युति क्लास यानी कि दो ग्रह की युति हम देखते हैं। और हर भाव में अलग अलग युति भी बनती है। कहीं पर कुछ कुंडलियों में हम 3 ग्रह की युति देखते हैं, 4 ग्रह की युति देखते हैं, कुछ में 5-5 ग्रह की हम युति को देखते हैं। तो आखिर उस युति का फल क्या होगा? कई बार ये वैदिक ज्योतिष शास्त्र से हमारी थोड़ी विद्या इसलिए आसान बन जाती है कि यहाँ पर ग्रहों की डिग्री नहीं देखी जाती। डायरेक्ट आप उस पंचायत से आप फलित कर सकते हैं। इसलिए कहा कि चलो भाई कुछ युति क्लास करते हैं जहां पर लोगों की जो फरमाइश है उनको थोड़ा अच्छे से और ज्ञान दे दिया जाए और आगे बढ़ते हैं। तो और भी लोग जो जुड़े हैं जो लाल किताब को जानते हो वो जरूर अपना परिचय दीजिए। जो लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं वो कर लीजिए। जो नहीं कर सकते उनके लिए कोई फोर्स नहीं है कि कैमरा ऑन होना चाहिए। कोई बताएगा कि लाल किताब विषय में कितने लोग जानते हैं? नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। हाँ, मैंने लाल किताब की रेमेडीज के बारे में सुना था। ये एस्ट्रोलॉजी तो मुझे आता नहीं है, तो उसके साथ का तो मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन लाल किताब की रेमेडीज होती है ना, वो सबके लिए मतलब कारगर होती है। बस कोई मतलब स्पेशली कुंडली के बिना उन लोग देखते हैं, तो उसके लिए सुना था। जी जी। बाकी तो हाँ जी। और ज्योतिष जो जानते हैं उनको ज्यादा पता होगा, मुझे तो इतना। नमस्ते भूपेंद्र जी। स्वागत है आपका भूपेंद्र जी। लाल किताब के एक बहुत अच्छे भूपेंद्र जी का ज्ञान है जो हमारे साथ जुड़े हैं। और कोई जो लाल किताब के बारे में जानता हो? कोई नहीं बोलेगा? हमारी लाल किताब ब्यूटी क्लास है जिनके अंदर 2 ग्रह की युति, 3 ग्रह की युति। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर हम मान लीजिए कोई लगन में शनि है तो यहाँ पर लाल किताब में ये कहा जाता है कि खाना नंबर 1 में शनि है, यानी कि उसको लगन नहीं कहते। और जैसे चौथे भाव में चंद्रमा है तो यहाँ पर लाल किताब में खाना नंबर 4 में चंद्रमा है, इस तरह से बोला जाता है। मतलब क्या है कि जो हमारे वैदिक ज्योतिष में है कि भाव कहते हैं, पर यहाँ पर लाल किताब में खाना कहा जाता है, यानी कि उस खाने की बात हो जाती है। 12 खाने वही रहते, हमारे प्लैनेट से वो मूव करते रहते हैं। ये ज्योतिष विद्या में बहुत आसान होती है सीखने में। और वैदिक में हमारे नक्षत्र देख लो, उनके चरण देखो, राशि देखो, डिग्री देखो, अंश देखो, बहुत सारी चीजें देखी जाती है। क्योंकि एक हम देखते हैं कि भाई 12 राशि है, 30 डिग्री में विभाजित है, और यहाँ पर आपको डिग्री नहीं देखी। उसके बाद ये भी देखा जाता है कि कितने अंश का है ना। अगर उसमें भी कोई 2 अंश ज्यादा है, 10 अंश से ज्यादा 12 अंश का है, तभी उसमें फलित बदल जाता है। लेकिन यहाँ पर लाल किताब में बहुत आसान कर दिया है कि जिसमें आपको एकदम सीधा ग्रह से ही बात करनी है, यानी कि ग्रह से ही समझना है। और इसके अंदर ग्रह के आधार पर आप सीधा आप फलित कर सकते हैं, जिसमें आप सीख सकते हैं 2 ग्रह की युति में सूर्य चंद्र, सूर्य शुक्र है, सूर्य मंगल हो, सूर्य बुध है, सूर्य शनि है, सूर्य राहु हो, सूर्य केतु हो। इस तरह से
सारे ग्रहों की युति आएगी जो आप सीखेंगे हमारे क्लास के अंदर। चंद्र शुक्र, शुक्र शनि, मतलब मंगल शनि है, बुध शनि है, बुध केतु है, बुध राहु है, ये 2 ग्रहों की युति बनेगी। उसके बाद 3 ग्रह बनते हैं, तो 3 ग्रहों की युति के फल की बात करेंगे। 4 ग्रह है तो 4 ग्रह की युति के फल। किसमें कोई पंचायत बैठी हो यानी कि 5 ग्रह हो, तो वहां पर हम 5 ग्रह के बारे में बात करेंगे। अब सारे ग्रह तो है यानी कि 5 ग्रह, जब पंचायत बैठ जाएगी तो राहु केतु अलग होते हैं, तो उनका क्या कहना होता है। इसी तरह से हर घर में जो प्लैनेट्स है उनके कष्ट क्या बनेंगे, ये तो देखना पड़ेगा। बृहस्पति वहां पर पीड़ित क्यों है, कारण क्यों है। जब तक उनके कारण को और पीड़ित को नहीं समझा तब तक उपचार कैसे किया जाए। मान लीजिए किसी को बुखार है और वहां पर ये कह दे कि भाई इनकी सर दर्द की गोली दो, तो कैसे होगा। डॉक्टर से तो आपने तो बताया नहीं कि भाई हकीकत में बुखार था, है ना, और सर दर्द की गोली ले ली, तो मतलब यहाँ पर आपका निवारण नहीं बनता, तो हमारी सेहत अच्छी नहीं बनती। लेकिन उनको ये कहा जाए कि यहाँ पर आप चेक कीजिए, तो चेक करने पर पता चलता है कि भाई इनको तो बुखार था और मैंने सर दर्द की गोली दी, तो वो काम नहीं करेगी। तो इसी तरह से हर प्लैनेट किस तरह से पीड़ित है उनको समझना पड़ेगा, कौन से कारण से हुआ, है ना, ये भी तो देखना पड़ेगा कि भाई कितने दिन से बुखार था, ये कारण क्या है, और उसके बाद उनका उपचार किया जाता है। ग्रह अपने पक्के होते हैं। इसी के साथ थोड़ी हम मकान वास्तु की बात करेंगे। मकान वास्तु की बात यानी कि हमारे लाल किताब मकान कुंडली, ये लाल किताब में बताया गया है। लाल किताब में मकान वास्तु नहीं बताया, लेकिन जो ग्रह है मकान में हमारी चीजें पड़ी होती है उनके कारक होते हैं। अब मकान की जो वस्तु है उन चीजों को यदि आप सीख लेते, समझ लेते हैं कि कौन सी चीज को कौन से जोन में रखा जाए, कौन सी दिशा में उनको बदला कर दे। हमारे घर के अंदर 9 ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, तो वहां पर कौन सी चीजें उनको हटा देने से हमें उस ग्रह के अच्छे फल मिले, ये भी हम इस क्लास में सीख सकते हैं। अब घर में मंदिर कहाँ पर हो ये भी समझना जरूरी है। लाल किताब के अनुसार आपका प्रवेश द्वार क्या कहेगा। लाल किताब मकान से संबंधित कुछ लाल किताब के अंदर सिद्धांत भी दिए हैं, वो भी आप सीखेंगे। तो इसी तरह से आप ये 2 ग्रह, 3 ग्रह की, 4 ग्रह की, पंचायत ग्रह की युति के साथ लाल किताब मकान वास्तु भी आप इसके साथ, इस कोर्स के साथ सीख लेंगे। अब बात रहेगी, भाई ये तो आपने बता दिया, पर मकान के हर खाने का अंग क्या बनेगा, तो वहां पर ये भी हम थोड़ा तड़का लगा देंगे कि लाल किताब मकान के अंग क्या होते हैं। सबसे बड़ी बात तो पहले तो ये होती है कि भाई युति, है ना, पर लाल किताब में ये बताया है कि 2 ग्रहों के मिलने पर एक तीसरा ग्रह बन जाएगा। जैसे हम 2 ग्रहों की मिलावट करते हैं, 2 रंगों को इकट्ठा करते हैं, तो उसके साथ उनके साथ में जब मिलावट करते हैं, मिश्रण करने पर तीसरा रंग बनेगा। इसी तरह से 2 ग्रह की युति होने पर तीसरा ग्रह बनेगा। जैसे बृहस्पति सूर्य है, जिस कुंडली में बृहस्पति युति है, तो उसी खाने में तीसरा ग्रह हमारा बनेगा चंद्र। बृहस्पति शुक्र है तो इनके साथ हमारा ग्रह बनेगा शनि। शुक्र और शनि की युति है तो यहां पर हमारा तीसरा ग्रह बनेगा केतु। राहु और केतु ये युति है। अब किसी का सवाल हो सकता है कि राहु केतु कैसे होंगे सर, कुंडली में कभी इकट्ठे हो ही नहीं सकते क्योंकि 180 डिग्री पर आमने सामने होते। लेकिन लाल किताब में राहु केतु इकट्ठे बन सकते हैं। सूर्य शुक्र ये युति होने पर बृहस्पति बनेगा। सूर्य बुध की युति पर सूर्य ही अपना एक तीसरा ग्रह बन जाता है। मंगल शनि की युति होने पर राहु बनेगा। बृहस्पति और राहु की युति होने पर बुध बनेगा। ये बनता है तीसरा ग्रह। अब इनके साथ आपको मालिक ग्रह की याद होनी चाहिए।
जो हमारी कुंडली में होती है, एक मालिक होता है। तो मालिक ग्रह की आपको याद होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लगन यानी कि खाना नंबर 8 की बात करें, तो यहाँ पर 1 और 8 का स्वामी मंगल है, वो मालिक है। 2 और 7 का स्वामी जो है वो शुक्र है। 3 और 6 का स्वामी बुध होता है। 4 का स्वामी चंद्र है। 5 का स्वामी सूर्य है। 9 और 12 का स्वामी बृहस्पति महाराज। 10 और 11 का स्वामी शनि है। यहाँ पर छोटे शब्द में आपको बता रहा हूं, लेकिन क्लास में थोड़ा मैं आपको इनको अच्छे से विस्तार से समझा दूंगा। अब मान लीजिए पहला घर और बाद में घर, लाल किताब में ये बात आती है। जब लाल किताब में ये बात आ जाए कि पहले घर, तो खाना नंबर लगन 1 से लेकर आपको 6 नंबर तक आएंगे, छठे भाव तक, तो वो होता है पहला घर। और खाना नंबर 7 से 12 का जो घर है वो होता है बाद का घर। अब पहले घर में शनि आ जाए, पहले घर में शनि, तो यहां पर आपको राहु का प्रभाव मिलेगा। मंगल शनि, जैसे मैंने बताया कि राहु बनेगा, तो पहले बार में आपको 2 तरह के प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। शनि पहले घर में, तो राहु पहले घर का। पर यहां पर आपको देखना होगा कि जीवन में हकीकत में कौन सी समस्या आ रही है। अब जो उपाय मैं बताऊंगा, लाल किताब में बताया है कि 45 दिन जब उस उपाय को आप करते हैं, तो ये वो ग्रह जो होता है वो यहां पर कायम हो जाता है। पर कायम करने से पहले आपको टेवा यानी कि कुंडली देखनी चाहिए, विस्तार से समझनी चाहिए। अगर आप बिना सोचे समझे भी कई बार कर देते हैं उपाय, तो उनका भी फल जो टेवे वाला जातक होगा यानी कि कुंडली वाला जातक, उनको भुगतान करना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं कि पुरुष की कुंडली होगी, कोई स्त्री की भी कुंडली हो सकती है। कई बार जातक लड़के लड़की की भी कुंडली हो सकती है। तो यहाँ पर लड़की का टेवा मान लीजिए स्वयं उनके लिए, माता पिता के लिए, भाई बंधु के लिए, अपने जो गृहस्थी साथी है उनके लिए, वो सभी के संबंध में एक सहायक बनकर दखल देता रहेगा। यानी कि शादी के बाद, जब शादी के बाद, शादी के दिन से अपने पति के कुंडली के अनुसार वहां पर मर्द और औरत, यहाँ पर दोनों का हाल इकट्ठा होगा, वहां से स्टार्ट होगा। अब जो लड़की की कुंडली है, शादी के बाद कुछ विद्वानों ने यह बताया कि उनकी अहमियत नहीं रखता। ऐसा भी हो सकता है कि शादी के साथ मर्द और औरत किसी ऐसे खून से हो, जैसे कोई हिंदू धर्म का, कोई दूसरे अन्य धर्म का, कोई अफ्रीका निवासी। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में संभव होता है कि जो औरत का टेवा होता है वो मर्द के टेवे से पूरी तरह से मेल ना हो, यानी कि मिलापक ना हो। ऐसे समय में मर्द और औरत दोनों के टेवे अलग अलग आपको देखने होंगे, और दोनों अलग अलग जैसे चल रहे होते हैं। 2 ग्रहों के अंतर भी उस ग्रह के अंदर अंतर होता है। मान लीजिए पहले घर में मंगल, तो वो राज दोष को मरवाएगा। दूसरा घर शादी होने पर लड़के की ससुराल का होता है। लड़की की शादी होने पर 7वें घर को लड़की के ससुराल का माना जाता है। दूसरा घर जो है भाई बहन शादी से पहले का है। दूसरा घर शुक्र, जो लड़की के शादी से पहले का है। 7वां घर शुक्र
लड़की की शादी है तो बाद का है। इसी तरह से दूसरा घर किसी लड़के की ससुराल का भी है। शुक्र लड़का हो या लड़की, यही अंतर दोनों का होता है। जैसे तीसरा घर भाई बंधु समाज की कन्या का, छठा घर बेटी का पोती बुआ, छठे घर की जो खानदान बेटी ध्यानी होती है, पूजने वाली बेटी ध्यानी सारे मालदार होंगे। सातवां घर जातक का अपना दूसरा घर ससुराल का होता है। जातक का उनका घर उनकी पत्नी की ससुराल का है। ये यहाँ पर हम छोटे से शब्दों में समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे चौथा घर माता का, 10वां घर जो पिता ने खुद अपने लिए बनाया है, यानी कि अपने अपने लिए आप बनाया है। 10वां घर जो है जातक के खजाने का भी है। यहाँ पर 10वां घर जो है अंधेरी कोठरी में एक दरवाजा होता है जहां पर अंधेरा होता है। 9वां घर जो कुंडली के जातक के बड़ों का, बाप हमारे दादा का। 11वां घर जो इंसाफ सुनाने का होता है। 12वां घर जो है जो जातक को रात को स्त्री सुख को और गृहस्थी भोगने का, ये सुख का घर कहलाता है। तो आपने यहां पर सुना कि हर ग्रह के 2 घर है। मालिक ग्रह की बात आई, पर लाल किताब में मंगल जो है एक नेक है और एक मंगल बद है। मंगल बद और नेक, नेक यानी कि अच्छा और बद यानी कि बुरा। तो मंगल का पहला लग्न स्थान जो भी ग्रह उसमें होगा वो राजा की तरह होगा, यानी कि पहले मंगल एक राजा की तरह इंसाफ पसंद करेगा। कोई गुनाह किसी ने किया हो तो फांसी की सजा भी दे सकता है। जो 8वां घर जो है फांसी देने वाला जल्लाद का, वो मंगल ये काम करेगा। लाल किताब में पति पत्नी के लिए शुक्र दोनों एक है। पति के लिए पत्नी को शुक्र माना जाएगा और पत्नी के लिए पति को शुक्र माना जाएगा। दूसरा घर जो शुक्र पत्नी की ससुराल का घर, मर्द के ससुराल का घर और स्त्री की ससुराल 7वां घर। बुध का तीसरा घर भाई बंधु समाज कन्या का। बुध का 6ठा घर जातक की अपने खानदान से संबंध रखने वाली कन्या का है, जिसे कहते कि खानदानी बेटी है, ये भी कह सकते हैं। जो बृहस्पति महाराज का 9वां घर है हमारे बाप दादा का है। बृहस्पति का 12वां घर जो रात के साथ का घर होता है, जिस कमरे में जातक साथी के साथ आराम करता है। 10वां घर शनि महाराज का हर प्रकार के सुख का घर होता है, चालाकी मक्कारी। 11वां घर शनि का इंसाफ का घर। यहां पर जब शनि बैठा होता तो यहां पर शनि न्याय करेगा, इंसाफ करेगा। जो दोषी है उनको सजा 100% देगा और कोई दोषी है तो उनको बरी भी यही करेगा। कर्मों प्रधान हम जैसे मानते हैं, इसी तरह से हमारी ये लाल किताब जो विद्या है, छोटे से समय में बहुत अच्छे से आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, विस्तार से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं।
और यहाँ पर किसी का कोई सवाल हो तो जरूर पूछ लीजिए। जिनको भी ये बातें समझ में ना आती हो वो सवाल कर सकते हैं। सर गुरुजी ये पूछना हमने था भी कि कभी जैसा कि बोलिए। बोलिए नहीं नहीं, सर, बोलिए, आप बोलिए तो मैं बोलता हूँ। नहीं, बोलिए। मेरे को ये नहीं सर, पूछना था कि हमने कभी जैसा सूर्यकांत जी आप बोलिए, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। अनम्यूट कीजिए, हाँ मैं जी। पहली बार ये सब मैं पहली बार मैं ये कर रहा हूँ, तो इसलिए क्या है, जो आप अभी बात कर रहे थे वो सब मैंने सुनेला है और देखे लिया है, लेकिन हमको इसमें का कोई भी ज्ञान नहीं है, पहली बात। और जी मैं पहली बार ये कर रहा हूँ कि जो कुंडली जो बात बोलती है वो सुन रहा हूँ, लेकिन ये मालूम नहीं है। लेकिन आप जो बताएंगे तब आप क्या ऐसा मैंने बोर्ड पे दिखाएंगे या कंप्यूटर पे दिखाएंगे या कुछ ऐसा कुछ पीडीएफ लिखा है लेकिन आपने, आपको लेकिन पीडीएफ भी देंगे तो भी मालूम पड़ना चाहिए। कंप्यूटर पर दिखाते जाएंगे और सिखाते जाएंगे, पढ़ाते जाएंगे, कि जिसमें आपको हाँ आसानी होगी समझने में। और ग्रहों के कुंडली को भी किस तरह से आप समझ सकते हैं वो भी आपको विस्तार से अच्छे से समझाने की पूरी मेरी कोशिश रहेगी। और जैसे आपने बताई थी तो मैं इनके कुछ पीडीएफ आपको नोट्स जरूर दे दूंगा, जिसमें आपको पढ़ने पर भी थोड़ी आसानी होगी। आपके लिए मैंने बात की है तो जी लड़का थोड़ा बैठ जाएगा तो वहां पर आपको अच्छे से एक आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको थोड़ा विस्तार से समझने में आसानी हो जाएगी। जी जी। नहीं, वही हम लोग पहली बार करें ना, इसलिए हाँ, कुछ जरूर इसमें का जरूर, मालूम नहीं है, इसलिए पहली बार करें। हमने रखा है कि जैसे मान लीजिए कहीं पर आप व्हाट्सएप पर अच्छे से बात ना कर सके, सवाल ना कर सके, लेकिन जब हम आमने सामने हैं, यहाँ पर किसी का कोई सवाल बनता है तो हम उसको समझेंगे और क्या क्या चीजें हैं तो उनको भी हम जो मुझसे हो पाएगा वहां पर मैं आपको और विस्तार से पढ़ाने की एक पूरी कोशिश करूंगा। जी जी, ठीक है, कोई बात नहीं जी सर। ओके, अब शुक्रिया। बोलिए दर्शन जी, आप अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ जी। हाँ, मेरे को ये पूछना था कि जैसा वैदिक ज्योतिष में अपनी 16 कुंडली रहती है ना, 16 कुंडलियां रहती है, ठीक है। तो इसमें लाल किताब में क्या एक ही कुंडली में से सारे ये आते हैं कि उसमें भी ऐसे अलग अलग टाइप की कुंडली रहती है। लाल किताब में चंद्र कुंडली, जो हमारी जन्म कुंडली है, चंद्र कुंडली और वर्षफल कुंडली, ये वर्षफल पर ज्यादा चलती है और चंद्र कुंडली भी मायने रखती है। तीन और ही चलित कुंडली भी होती है क्या उसकी? ना, काल पुरुष कुंडली जो है, जो चलित कुंडली आप बोल दीजिए, काल पुरुष कुंडली कर दिए, उसी को वर्षफल में यहाँ पर बताया जाता है। तो वर्षफल की कुंडली के अनुसार आप इसमें उनके उपचार कर सकते हैं, बाकी तो कुंडली देखकर आप पूरा फलित कर सकते हैं। ठीक है। जी हाँ जी, और किसी का सवाल? तो इसमें आप हमारी कुंडली बनाना भी सिखाएंगे ना, किस तरह से हमारी कुंडली बनेगी? वो जो है बेसिक एडवांस क्लास कोर्स की बात होती है, यहाँ पर हम डायरेक्ट उनसे आगे बढ़ के चलते हैं युक्ति क्लास में। अच्छा। और आजकल तो कुंडली बनाना कोई हाथ से बनाता नहीं है, पहली बात तो सभी के पास सॉफ्टवेयर ओके। अलाउड है, तो जिसमें आप वर्चुअल भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि वर्चुअल बनाने का तरीका जो हाथों से आज कोई मेहनत नहीं करता। अगर मैं आपको ये भी बता दूं कि भाई आप दशा अंतर दशा प्रत्युत्तर दशा ये सारी चीजें ले लो, है ना, लेकिन वो भी आपको नहीं बनाने देखना चाहता, सीधा हम एप्लीकेशन होती है उसी के अनुसार देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक। 8 मिनट है, किसी का सवाल हो तो पूछ लीजिए, उसके बाद एक बार और रिज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें हम और थोड़ी सी जानकारी हम और आगे दे देंगे, जिसमें आपको कुछ रेमेडीज भी दे देंगे। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो इस युति क्लास के बारे में तो जरूर बता दीजिए। सर नमस्कार। हाँ जी, नमस्ते। हाँ सर, मुझे थोड़ा सा मैंने लाल किताब पढ़ी नहीं हूँ, यानी की नहीं हूँ, तो मुझे ये पूछना था, ये मंगल बुध और नेक ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है। अक्सर सुनती हूँ मंगल बुध मंगल नेक, तो जैसे मेरा वृश्चिक राशि का मंगल 4th हाउस में है, तो कहीं कहीं सुनती हूँ कि ये बुध है
कहीं कहीं है कि भाई स्वराशि का है तो ठीक है, यही समझ में नहीं आता कि उसको क्या समझूं अब मैं। वो आप कोर्स के अंदर अच्छे से समझ लेंगे। जैसे अभी मैंने एक प्रयास किया था कि मंगल नेक और बद बताने के लिए, है ना, कि मंगल नेक क्या सॉरी होता सर, है। मैं ना ये क्लास का मुझे पता नहीं था, डेमो हाँ हाँ। क्लास का, जी जी। तो मैं बहुत लेट ज्वाइन की। अच्छा, जैसे पहले घर का जो मंगल हाँ होता है वो इंसाफ पसंद करता है। आठवां घर का जो मंगल होता है वो मंगल बद होता है, वो यानी कि एक जल्लाद होता है, फांसी पर जो चढ़ाने वाला जल्लाद होता है ना। तो इसी तरह हाँ से हाँ। जो नहीं, मंगल बद है वो हाँ, जल्लाद की तरह काम करता है। नहीं सर, जैसे ठीक है, आठवां घर यानी 8 हाउस का, पर अगर वो फोर्थ में बैठा है तो भी वही रिजल्ट देगा। मतलब क्या है कि पहले उनको मंगल को समझना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि मंगल के सामने कौन सी युति है। प्लस होता क्या है कि जैसे मान लो आप घर में हो, कहीं पर बाहर से भी बैठकर आप जूम क्लास में ज्वाइन कर सकते हो, है ना। लेकिन वो बोल कहाँ रहा हाँ है ये पकड़ होनी चाहिए। आपको तो दिख रहा है कि मंगल मेरा 4 में है, लेकिन बोलता कहाँ हाँ। से, मतलब उनके अनुसार, आपके फलित में अनुसार आपको कहाँ से आ रहा है, उनको तो आपको पकड़ना पड़ेगा। उसके बाद आप उनके अनुसार उनको समझ सकते हैं, उनके फल को भी, कि भाई कहाँ पर क्या। अच्छा, और कोई, बोलिए। हाँ, और कहीं कहीं बोला जाता है कि भाई जैसे उस मंगल के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, तो वो मंगल बद का जो उसको दोष लगा है वो हट जाता है। ऐसा नहीं होता कि दोष हट जाता है, मतलब वो युति होती है। दृष्टि हो गई तो दृष्टि का भी फल अलग बन जाएगा। दृष्टि से यानी कि वहां पर उस घर में जाकर वो बोलेगा, है ना। अच्छा। जैसे यहाँ हाँ पर जिन लोगों ने कैमरा ऑन किया है, वो ये और मैं आपके सामने हूँ, तो मतलब मैं आपके सामने बोल हाँ तो रहा हूँ ना, है ना। हाँ। भले जिनके भी हम्म। कैमरा ऑफ है लेकिन आपका भी कैमरा ऑफ है, लेकिन आप बोल तो रहे हो ना। मतलब यहाँ पर एक हाँ। दृष्टि के हिसाब से वहां पर जाके बोलेगा। मैं जब बोल रहा हूँ तो आपके पास अच्छा। वॉइस आ रही है, मतलब वो प्लैनेट्स वहां पे जाके बोलेगा। हाँ हाँ हाँ, तो जब ठीक बोलेगा ठीक। तो दो ग्रह की युति भी मानी जाएगी। हम्म। हाँ, दृष्टि संबंध भी माने जाएंगे। है ना, दृष्टि संबंध बना तो वहां पर तीसरा ग्रह बोलेगा कि भाई अब तीसरा ग्रह कौन सा बना। वो चीजें इसी कोर्स के लिए हमारी ये चीजें है कि वहां पर हम दो ग्रह की युति, तीन ग्रह की युति, कि तीसरा ग्रह, चौथा ग्रह और 5 ग्रह की जो युति है उनके बारे में हम हम्म। यहाँ पर इस कोर्स के अंदर विस्तार से समझेंगे। और इस कोर्स को ज्वाइन करने के साथ मेरी तरफ से आपको 10 लकी किचन आपको गिफ्ट मिलेंगे। जो मेरी एडवांस तो टेक्निक रेमेडीज की प्रोडक्ट है वो आपको गिफ्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। सर, मेरा अभी डॉक्यूमेंट नहीं आया है, आ जाएगा, आ मैं ही जाएगा, रह। आ जाएगा। ठीक ठीक, ओके सर, तो थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी का सवाल। सर दर्शन हो रहा हूँ। मेरे को ये पूछना था कि जैसे आपने बताया कि आप ट्रेडिंग एंड कुंडली से उसको देखेंगे, तो अभी ये ऑनलाइन अवेलेबल है क्या? किसी को जाके निकालनी है तो, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो सबके पास नहीं मिलेगा ना लाल कुंडली का। हर किसी के सॉफ्टवेयर पास अब फोन में भी अवेलेबल होता है, जिसमें कोई ज्यादा नहीं तो कम से कम एस्ट्रोसेक तो चलाता ही होगा, है ना। उसके अंदर भी अच्छा। लाल किताब कुंडली बन जाएगी, वर्चुअल भी बन जाएगा। ओके। इजी है। दशा वही रहेगी, दशा भी उसके अंदर आपको मिल जाएगी। लाल किताब अकॉर्डिंग की दशा जो होती है वो भी होता है। हाँ जी, और किसी का सवाल। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। उसके बाद इसी लिंक से रिज्वाइन कर लीजिएगा। और रिज्वाइन करने के बाद हम आगे और थोड़ी एक बेसिक जानकारी और दे देंगे कि किस तरह से आप इनको प्लैनेट्स को समझ सकते हैं हमारे फाइनल क्लास में। अच्छा दर्शन कुछ वापस, जी। जैसे आपने बताया कि ये जो लाल किताब वास्तु है, आपका नेट चला गया था, कनेक्शन कट गया था, बोलिए अब। जी मैं पूछ रहा हूँ कि नॉर्मली आपने बताया ना कि एस्ट्रो से और यहाँ से हम लोग ऑनलाइन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर लाल किताब वास्तु देखना है तो वास्तु किस तरह से, उसकी कि उसमें तो वास्तु का कुछ आता नहीं है, तो हमारी कुंडली से वास्तु भी देख सकते हैं कि हाँ उसके लिए बिल्कुल देख कैसे सकते हैं। अलग से। आप ग्रह के हिसाब से भी वास्तु को भी समझ सकते हैं। जो ग्रह, पहले आप उस कौन से भाव में बैठा, यानी कि कौन से खाने बैठा है,
तो उनके हिसाब से उस खाने हिसाब से वो दिशा का जोन होता है। तो वहां पर आप चेक कर सकते हैं कि उस जोन में वो कारक चीजें पड़ी है या नहीं पड़ी है, मतलब वो कारक चीजें आपको मिल जाती है, तो मकान वास्तु कहा जाता है। लेकिन हमारी हकीकत में पंडित जो रूपचंद जोशी जी ने कहा है, उसमें लाल किताब मकान कुंडली की बात की है, लाल किताब वास्तु के बारे में बात नहीं की। लेकिन उसके बाद जो है सभी विद्वानों ने अब उनको वास्तु का एक नाम दे दिया। तो जो वास्तु है तो लाल किताब वास्तु इस तरह से बता दिया। पर पूरी किताबों के अंदर लाल किताब मकान कुंडली की चर्चा की जाती है। तो लाल किताब मकान कुंडली के अंदर आपके प्लैनेट्स की कारक चीजों के हिसाब से आप उसमें देख सकते हैं। 3 मिनट है, यहाँ तक और किसी का कोई सवाल हो जरूर पूछ लीजिए। भूपेंद्र जी नमस्ते। ये युक्ति क्लास के साथ मेरी तरफ से आपको गिफ्ट प्रोवाइड की जाएगी, जो हमारी कंपनी की तरफ से स्टार्ट हुई है, जो एडवांस टेक्निक की रेमेडीज बनाई है। वो लकी किचन आपको 10 पीस मिलेंगे, जिसमें ब्लैक कलर के 5 और रेड कलर के 5। और कोर्सेज जो है जूम पर हमारी 2 घंटे की लाइव रहेंगी, और 10 दिन का ये पूरा कोर्स रहेगा, जिनके अंदर आपको अच्छे से विस्तार से, मान लीजिए किसी के कोई डाउट बनेंगे तो 1-2 दिन के लिए हम वो दिन बढ़ा देंगे। ऐसा नहीं कि 10 दिन में की बात है तो 11वें दिन हम नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, लेकिन 11वें दिन भी ज्वाइन कर लेंगे। और वहां पर के जो आपके क्यूएन हो या फिर जैसे कुछ बातें बताई, उनसे पहले 1-2 दिन में ग्रामर की कुछ बातें मैं आपको पढ़ा दूंगा, जिनसे आपको सीखने में आसानी हो जाएगी कि दृष्टिया क्या काम करती है, मालिक क्या है, वो चीजें मैं आपको पढ़ा दूंगा। कौन से घरों की क्या जड़ होती है, कैसे युति होती है, वो चीजें वो इस कोर्स से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पढ़ा दूंगा, जिसमें आपको सीखने में बहुत आसानी हो जाएगी। कोई डाउट नहीं है? नमस्कार। जी नमस्कार। और किसी का कोई सवाल रहता हो इस कोर्स के बारे में, रीजन कीजिएगा। कुछ हम उपचार के बारे में बात करेंगे अगली क्लास में, और कुछ युति के बारे में भी थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से युति आप पढ़ सकते हैं। डेमो क्लास का माध्यम यह होता है कि एक टीचर आपको कैसे पढ़ाएगा और कुछ नहीं होता, तो उसी के बाद आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। रिज्वाइन कीजिएगा इसी लिंक के माध्यम से, जहां से आपको लिंक जो ज्वाइन मिला है। उसके बाद हम आगे और एक बार चर्चा करते हैं इसी लाल किताब युति के बारे में। तब तो किसी को पानी पीना हो तो पी लीजिए, और किसी का कोई सवाल हो तो जरूर पूछ सकते हैं। जो भी डाउट है आप पूछ लीजिएगा निसंकोच, इसमें कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री है। इतने सारे विद्वान इकट्ठे हैं।